लखनऊ नगर निगम वार्ड संख्या 52 कन्हैया माधवपुर प्रथम से समाजवादी पार्टी के पार्षद राम नरेश चौरसिया ने हमारे चैनल समय चक्र टाइम्स से खास बातचीत की। हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन ने उनसे सीधे तौर पर यह जाना कि क्षेत्र के विकास कार्यों में कौन सी बड़ी चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं। चौरसिया ने कहा कि विपक्ष से पार्षद होने के कारण सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन जनता की समस्याओं को हल करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि सीवेज, नालियों, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता बार बार आवाज उठा रही है और इन मुद्दों को नगर निगम की बैठकों में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि राम नरेश चौरसिया न सिर्फ समाजवादी पार्टी से पार्षद हैं, बल्कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष और लखनऊ मंडल प्रभारी भी हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को उठाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है और सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए लखनऊ से समय चक्र टाइम्स के लिए ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन की खास रिपोर्ट। आज यहाँ जो समस्याएं हैं उनका क्या निवारण उनके जानते हैं आज आपका कन्हैया माधव आपके पहले के माध्यम से कहना चाहेंगे कि कन्हैया माधव वार्ड लगातार पहले बहुत कच्चा था, लाइटें नहीं थी, व्यवस्थाएं बहुत कम थी, लेकिन यहाँ तक काफ़ी हद तक ठीक हो गया है और सरकार न होने की वजह से कार्य कम हो पा रहा है। न सरकार होती तो लगभग सारे काम पूरे हो गए और रोडों का काम हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी रोडें बन गए, कच्ची भी कई रोडें बची हैं। लाइटें न मिलने से लाइटें भी अभी कम लग पा रही हैं और सफाई व्यवस्था हो रही है, लेकिन कूड़ा डालने की समस्या है, इसलिए इतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। जितने टाइम कूड़ा डाल बन जाएगा कूड़ा एनर्जी तो समस्या जहाँ तक हल हो जाएगी, अभी उतनी बढ़िया नहीं हो पा रही है क्योंकि बहुत दूर कूड़ा ले जाना पड़ता है। कम से कम यहाँ 3 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। बीजेपी सरकार जो थोड़े बड़े दावे कर रही इस समय अपने बता रही है कि हमने ये करा वो करा, उसके बारे में आप क्या बताएं? इनका तो दावे करने का काम ही है, काम नहीं करते ना, और नाम करते हैं। अभी तक हमारे वार्ड में एक वोट भी नहीं हुई सरकार के माध्यम से, कोई कार्य नहीं हुआ है, तो हमें देखिए पता चलेगा सरकार का काम। हमें तो उनका काम कहीं नहीं दिखाई देता। नाम जरूर एक दो जगह बदलने का काम किया है, बाकी काम तो कोई नहीं किया। समाजवादी सरकार आएगी 27 में भी काम होगा, क्योंकि 12 से 17 तक जो कार्य हुआ था उसके 25% भी नहीं काम हुआ इधर 10 साल में, जितना 3 साल में कार्य हुआ। और सवाल ये बिहार के जो गठबंधन है हमारे नेता ने कराया राहुल गांधी जी का, उसके बारे में क्या बताएंगे? कब तक चलेगा? लेकिन गठबंधन नहीं है, संविधान बचाने का गठबंधन है, रोजगार दिलाने के गठबंधन है, लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था सही कराने के गठबंधन है। ये जनहित में गठबंधन है और जनता के हित में है गठबंधन, इसलिए किया गया जिससे सरकार बनी और लोगों की समस्याएं दूर हुई, चाहे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें। कहीं पर अस्पताल नहीं है, अभी देख रहे हैं बिहार में पुल बह गए, सही सरकार आई यदि कुछ अच्छे बने पूरे पुल बह गए, कोई बाढ़ आ गई, कोई व्यवस्था नहीं थी। और बिहार में अभी झूठे तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही, बिहार बंद कर दिया, मतलब वो पूरे देश का मामला होने के भाई करना तो पूरा देश कर लेते, लेकिन वो करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि था ही नहीं ऐसा कुछ, किसी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं पार्टियों ने। अभी अन्य ने बोल दिया तो उसको पार्टी को नहीं जिम्मेदार है। और फिर हमें पता चला है कि जो व्यक्ति बोला था वो पकड़ भी गया, जब पकड़ गया तो उसमें जो कार्रवाई होती है कार्रवाई करी। अब देश बंद करना और प्रदेश बंद करना और अफवाह उड़ाना ये गलत बात है ना, उससे जनता रोड पर निकल नहीं पा रही। पता नहीं कितने लोग
जाम में फंसे थे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, गुस्साए थे लोग, क्योंकि जनता उसमें सहयोग नहीं कर रही थी, क्योंकि जनता उनकी सच्चाई जान रही है, उनकी सच्चाई जान रही है कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए जनता बिल्कुल समर्थन में नहीं है, जनता गठबंधन के समर्थन में है। और अभी जो चुनाव बिहार होना है ना, उसमें तो जो की सरकार बनने वाली है, इसलिए बौखलाए हैं कहीं न कहीं अपना कोई फार्मूला छोड़ रहे हैं, कोई फार्मूला काम नहीं आ रहा है। पार्षद जी ने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि उनके साथ क्या यहाँ समस्याएं हैं और उन्हें कैसे निवारण करना। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।